तो नमस्कार साथियों, इस समय है बराव रियासत, जो कभी रियासत थी जहां से लोग, इस क्षेत्र के लोग जुड़े थे, लगाव था एक भावनात्मक। आज उसी रियासत के कुंवर रेवती रमन सिंह, जो कि एक तरह से कहा जाए इस यमुना पार ही नहीं प्रयागराज जनपद के वटवृक्ष है। यह शब्द प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं साथियों, आपने मेरी पत्रकारिता देखी होगी, मैंने सच को सच कहा है। अगर कुंवर साहब की बात किया जाए तो बहुत सारे उम्मीदवार आए, बहुत सारे नेता आए, केपी तिवारी से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा तक आए, मुरली मनोहर जोशी तक आए, प्रयागराज में कोई टिक नहीं पाया। आज भी उसी वटवृक्ष के समान कुंवर के रियासत, इस रियासत के कुंवर रेवती रमन सिंह का राजनीतिक रसूख और सियासत उसी तरह जनता के दिलों में छाई है। आज बदले निजाम में प्रदेश में सरकार भाजपा की है और आज भी जनता के दिलों में जब 2017 की लहर चली तो कुंवर साहब का जादू रहा और यहां से वर्तमान विधायक कुंवर उज्ज्वल रमन सिंह जो है जीते। आज चुनाव में मतदान है और वह भी अपने इसी बराव की कोठी में मौजूद हैं। हम उनके मतदान केंद्र पर गए थे साथियों। वहां पर जिस तरह से पैरामिलिट्री और छावनी में करछड़ा के मतदान कह सकते हैं, एक तरह से प्रशासन का दावा है कि यह जो है संवेदनशील है, यानी कह सकते हैं संगीनों के साए में। जब आम मतदाताओं से बात की गई तो मतदाताओं का कहना था कि कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री के फोर्सेस से हम लोगों के अंदर डर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की बाहर के फोर्सेस के लोगों की भाषा है वह कहीं ना कहीं मतदाताओं को समझने में दिक्कत आ रही है, तो मतदाताओं में कहीं ना कहीं डर है। तो आज हम कुंवर साहब से बात करेंगे, प्रयागराज जनपद की जो भी 12 सीटें हैं उनमें मतदान का क्या माहौल है और यहां पर जिस तरह की समस्या मतदाता कह रहे हैं इस पर कुंवर साहब क्या कहते हैं। तो स्वागत है कुंवर साहब आपका K9 प्रयागराज वर्ल्ड से। मैं किसान शुक्ला। सर, जिस तरह से करछना में प्रशासन के द्वारा फोर्सेस लगाकर जो है मतदान कराया जा रहा है और तमाम मतदाताओं के द्वारा यह बात कही गई ऑन रिकॉर्ड और ये कैमरे पे हमारे पत्रकार साथी लोग बैठे हैं, हम लोगों का साफ साफ कहना था कि मतदान के केंद्र हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन मतदान के बाहर स्थल पर हम लोग गेट के बाहर जो है खड़े होकर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। तो उनका साफ साफ कहना था कि हमारे पास आदेश है कि आप 100 मीटर के बाहर रहिए। तो हम लोग भी ये दिखाना चाह रहे थे कि मतदाता के मन में क्या है, क्या समस्याएं हैं उनकी। तो इसको हम लोगों को पत्रकार साथियों वहां से पैरामिलिट्री के लोगों ने धक्के मारते हुए, हमारे पत्रकार साथी हैं, इनसे कहा गया कि आप चलिए बाहर, किस आदेश से आए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों का 15 साल से जो कह रहे हैं कि सेंसिटिव पोलिंग है जी। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ 15 साल जी सर। 3 चुनाव हो चुके, लेकिन ये झूठा एक खौफ जैसा आप कह रहे हैं, जनता में खौफ पैदा करने का काम प्रशासन द्वारा हो रहा है। जहाँ जनता का मन बन चुका है उसको पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री बदल नहीं पाएगी। ये तो हमने भी देखा कि मतदाताओं के मन में यही था कि यहाँ तो कुंवर साहब का ही मतलब असर है और मतदान चाहे जैसे सरकार कराए, आप 10 तारीख को देखिएगा मतदान जो है किस पक्ष में यहाँ की जनता दे रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ के जनता से हमारा पारिवारिक संबंध है, हमारा कोई वोटर और नेता का संबंध नहीं है। और जैसा आपने कहा, और नेता आए और नेता चले गए, लेकिन आज हम वहीं के वहीं हैं और आज भी हमारे पास जनता उसी लगाव से आधी रात को भी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास आती है। सर, सरकार में आप क्या देख रहे हैं? प्रयागराज में आज महत्वपूर्ण वोट 12 विधानसभा सीटें हैं और जिस तरह से आपको तो तमाम रुझान मिले होंगे, ऐसे में जनता क्या कर रही है आपके हिसाब से? ज़्यादातर सीटें सपा जीतेगी, यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी। और यहाँ से और दूसरे ये है कि अब की अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लगभग 250 से 350 सीट समाजवादी पार्टी की आएगी। अच्छा कुंवर साहब, आज आपने ये रुझान जनता का देख लिया है प्रयागराज में, तो ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिन पर भाजपा की सरकार को जनता हटा रही है आपके हिसाब से? देखिए, जब कोरोना डेल्टा आया जी तो इतना लोग मारे गए, किसी को पलंग नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, दवा नहीं मिली। और ये पहली बार हमने देखा कि शमशान घाटों पर 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों चिता एक साथ जल रहे थे। और यहाँ तक कि गंगा में पहली बार हमने सुना कि गंगा में लोगों ने लाशें गाड़ दी गंगा किनारे। हिंदू कोई भी लाश गंगा किनारे गाड़ता या तो प्रवाहित कर देता या जला देता है। ये पहली बार हमने देखी और लगभग इतना बद इंतजामी थी कि जनता, पूरे प्रदेश की जनता खौफ में थी, डरी हुई थी।
कुंवर साहब, एक चीज क्वेश्चन ये है हमारा कि प्रयागराज में भी मतदान हो रहा है और जनता से जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, प्रयागराज वासियों से और जो मतदान अभी नहीं किए उन लोगों से क्या कहेंगे आप? हमारी यही अपील है कि सब कोई एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, जिससे कि जनता का नया सवेरा आए। मिसाल के तौर पर 300 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री। उसी तरह किसानों की सिंचाई का जो पंपिंग सेट हैं सब फ्री, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। और किसानों का अनाज, गेहूँ, धान, सरसों, अरहर, जितने भी जीन्स हैं सबका एमएसपी पर खरीद होगी। जैसे आपको अभी बताएं कि 1960 रुपया धान का रेट है, लेकिन किसान को 1100-1200 में धान बेचना पड़ा बिचौलियों के द्वारा। बहुत कम ही किसानों का एमएसपी पर खरीद हुई। तो समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम एमएसपी पर खरीद हो। कुंवर साहब, एक प्रश्न और हमारा आपसे है कि पश्चिम में जिस तरह से मतदान समाजवादी पार्टी के फेवर में रुझानों में गया, आप लोगों के द्वारा भी बताया गया और मीडिया के द्वारा भी हम लोगों को पता चला, वहाँ एक मुद्दा था किसानों की नाराजगी और ये जो आवारा पशु थे ये कहीं ना कहीं भाजपा के वोट को चढ़ गए। तो पूर्वांचल, ये पूरब की तरफ आप कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा देते हैं जो सरकार के खिलाफ गया है? एक मुद्दा तो ये भी, यही मुद्दा बड़ा भारी मुद्दा है कि खेत रात को लाठी लेके 12 महीने खेत के किनारे किसान बैठा रहता है। सर, करछना में जब आपकी रैली हुई थी, मैं भी वहाँ पे मौजूद था और जिस तरह से मैंने तो करछना में इस तरह की रैली समाजवादी पार्टी की तरफ से इतने बड़ा हुजूम जो आज 2022 के लिए जुटा था, उस रैली में युवाओं की बहुत बड़ी संख्या थी। कई लोगों से, हमारी नौजवानों से बात हुई है, तो इस नौजवानों की जो उत्कंठा है, अगर आप कह सकते हैं करछना विधानसभा में, वो किस कारण से नौजवान इतनी बड़ी संख्या में वहाँ रैली में जुटा था? कि बेरोजगारी आज सबसे बड़ी समस्या है युवाओं में। इस समय चरम पर है बेरोजगारी, इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं थी। आज ये आपका इम्तिहान जो इन्होंने कराया, यूपी टेट कराया है, ये परीक्षा रद्द हुई है 14 बार ये हुआ, 14 बार। जी जी, सवाल उठे हैं अभ्यर्थियों की तरफ से और 14 बार रद्द किया गया। तो बेचारे नौजवानों को नौकरी तो आप दे नहीं रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नौजवानों के साथ इस सरकार में अन्याय हुआ है? बहुत बड़ा अन्याय हुआ। जिस तरह से लाठीचार्ज हुई है, कहीं ना कहीं उसका असर है क्या कुंवर साहब? और क्या, आप ये देखिए, जब वो बेचारे अपना नौकरी मांग रहे थे तो हॉस्टलों में घुस के, डेलीगेसी में, घरों में घुस के छात्रों को पीटा गया, मारा गया, दरवाज़ा तोड़ तोड़ के। बेगुनाह छात्र बेचारे रोटी रोजी मांग रहे हैं, आप लाठी दे रहे हो। धन्यवाद कुंवर साहब। तो ये थे बराव रियासत के कुंवर, वर्तमान राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह, जिनका साफ कहना है कि करछना के जो मतदाता हैं वो मेरे, ना तो मैं उनके नेता हूं ना तो मतदाता है, ये मेरा परिवार है, मेरे घर हैं। आधी रात मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहा हूं। इतने दौर की उनकी राजनीति रही है और उस उम्र के पड़ाव में भी मतदाताओं के बीच सर्वसुलभ है। और आज भी हमने देखा कि जिस तरह से साधारण मतदाता भी बिना हिचक कुंवर साहब से मिलता है, वह कहीं ना कहीं दिखाता है कि लोकतंत्र में भी आज उनकी सियासत और रसूख इसी वजह से कायम है कि वो जनता के दिलों में क्यों बने हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत यही था। आज हमने देखा कुंवर साहब के बीच में कि उनका जनता से जिस तरह से कंपैक्ट है, जनता से जो लगाव है, वो कहीं ना कहीं देखना है कि 10 मार्च को कुंवर साहब के पक्ष में या फिर सरकार के विपक्ष में क्या होता है करछना में। बने रहिए हमारे साथ। K9 प्रयागराज से मैं किशोर शुक्ला।